इंडियन फैमिली रिएक्शन। आई एम निकिता। आई एम रोमी। आई एम अर्जुन। सो गाइस, आज हम जिस वीडियो में रिएक्ट करने जा रहे हैं उस वीडियो का टाइटल है हजरत मूसा की पैदाइश का वाकया पार्ट 4। सो गाइस, जैसा कि आप लोगों को पता है 3 पार्ट में हम रिएक्ट कर चुके हैं। अभी तक हमने ये देखा कि उनकी शादी कैसे हुई है। अब इस पार्ट में देखते हैं आगे स्टोरी में क्या है। हाँ, और जैसे जैसे स्टोरी आगे बढ़ती जा रही है, स्टोरी देखने में बड़ा इंटरेस्ट आ रहा है। इंटरेस्टिंग होती जा रही है स्टोरी, मतलब आगे क्या होने वाला आगे है और आगे क्या होने वाला है ये वीडियो में देखने से मतलब वो फिरौन का साम्राज्य मतलब अभी कैसे तक खत्म हमें करेंगे। हाँ ये इसके बारे में भी कुछ पता नहीं चला है कि मतलब कैसे स्टोरी में आगे दिखाया जाएगा कि वो फिरौन का मतलब जैसे वो एम्पायर खत्म करेंगे, तो वो आगे स्टोरी में अभी हमें ये भी नहीं पता कितने पार्ट्स है इस स्टोरी के। तो देखते हैं भी ये वाले पार्ट में क्या होता है। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। तो गाइस बिना किसी देरी के लेट्स स्टार्ट द वीडियो। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जब आए अपनी बीवी को लेकर तो अल्लाह ताला ने फरमाया अब जाओ फिरौन के पास, उसको हिदायत की तलकीन करो, तबलीग करो, उससे कहो कि अल्लाह वहदहु ला शरीक की इबादत करें। लेकिन जाने से पहले मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने एक और ट्रेनिंग से गुजारा। आपके हाथ में एक लकड़ी हुआ करती थी, छड़ी, जो आपका आसा था। अल्लाह ने फरमाया ऐ मूसा इस लकड़ी को ज़मीन पर छोड़ो। आपने ज़मीन पर छोड़ दिया। क़ाल अलक़िहा या मूसा फ़अल्क़ाहा फ़इज़ा हिय हय्यतुन तस्आ। कुरान कहता है जैसे ही मूसा अलैहिस्सलाम ने ज़मीन पर उस लकड़ी को डाला वो एक खौफनाक अज़दा सांप बन गया। अज़दा इतना ख़तरनाक कि लोग देखें तो हैबत तारी हो जाए। मूसा अलैहिस्सलाम पीछे हट गए। अल्लाह फरमाता खुदहा वला तख़फ़, पकड़ लो उसको, डरो मत। मूसा अलैहिस्सलाम दोबारा उस सांप को पकड़ते हैं तो फिर से वो लकड़ी बन गया। ये मौजज़ा था मूसा अलैहिस्सलाम का कि लकड़ी को ज़मीन पर डालो तो सांप रेंगने वाला, और हाथ में ले लो तो फिर लकड़ी। दूसरा मौजज़ा था आपका कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से कहा गया वदमुम यदक इला जनाहिका तखरुज बैदा मिन गैरि सू। आप अपने हाथ को, मुट्ठी को अपने जेब में डालो। अदखिल यदक फी जैबिक, आप अपने जेब में अपनी मुट्ठी को डालो, हाथ को। और जब हाथ जेब में डालकर बाहर निकालते तो पूरे हाथ में सूरज से ज़्यादा रोशनी चमकती थी। हाथ यूं करें तो बहुत तेज़ रोशनी कि रात के वक्त अगर आप हाथ निकालें तो पूरा उजाला हो जाए। ये दूसरा मौजज़ा था हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम। ये 2 मौजज़े देकर अल्लाह ने भेजा फिरौन के पास, जाओ और उसको ईमान की दावत दो। अल्लाह ने फरमाया अब ये लेकर के चलो। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम मिस्र में आए, फिरौन को भनक लगी। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पहले उसको कहते हैं देखो मैं अल्लाह का नबी हूँ, मैं अल्लाह की तरफ से भेजा गया हूँ। तुम जो लोगों की इबादत करवाते हो अपने लिए, इसको ख़त्म करो और उस रब पर ईमान लाओ जिसने तुझे भी पैदा किया, मुझे भी पैदा किया। फिरौन ने कहा मूसा तू मेरे घर में पला है, देखते नहीं मैं बड़ा रब हूँ सबका, मैं कब से पाल रहा हूँ, तुम ये कौन सी चीज़ लेकर के आए। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फिर दावत जारी रखी तो फिरौन ने कहा तुम्हारे हक होने की क्या अलामत है। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा मुझे अल्लाह ताला ने गैब से कुछ ताकत अता फरमाई, मैं वो तुझे दिखाऊंगा। फिरौन ने कहा ऐसी तो ताकतें मेरे पास बहुत हैं। कहा ले आओ, तुम्हारी जितनी ताकतें जमा करो, मेरे मुकाबिल में सबको ले आओ। फिरौन ने अपने ज़माने के सारे जादूगरों को जमा किया। कहा मूसा का मुकाबला करना है। सब जादूगर आए, बड़े बड़े जादू करने वाले। तो वो सारे जादूगर आए मूसा अलैहिस्सलाम के मुकाबिल में एक मैदान में सब जमा हुए। मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया तुम क्या दिखाना चाहते हो। तो छोटी छोटी रस्सियाँ लेकर के आए थे। कहा कि मूसा हमारे पास बड़ी ताकत है, हम बहुत सारी चीज़ों की हकीकत बदल देते हैं। कहा ठीक है दिखाओ। उन्होंने अपनी रस्सियाँ मैदान में डाली तो सब के सब वो सांप बन करके लौटने लगे। इतने सांप के मैदान भर गया, सबके पास जो जो रस्सियाँ थी। अब मूसा अलैहिस्सलाम को रब ने फरमाया ऐ मूसा तुम अपना आसा भी डालो, अपनी लकड़ी डालो। मूसा अलैहिस्सलाम अपना आसा डालते हैं, ये बड़ा अज़दा मुंह खोला, वो सारे सांप के बच्चे चले गए मुंह में, सब निकल गया वो एक ही सांस में, सब खा गया। पकड़ लिया आपने, कहा और डालो, और कुछ है, तो वो सब कांपने लगे। इसलिए कि तफसीर में बुजुर्ग फरमाते हैं, मुफस्सिर शहीर
अहमद यार खान नईमी रहमतुल्लाह अलैह, उनको मालूम था रस्सियाँ खा गया और थोड़ी देर खड़े रहेंगे तो हमको भी खा सकता है। जल्दी से उन्होंने कहा आमन्ना बि रब्बि हारून व मूसा, हम ईमान लाए हारून और मूसा के रब पर, हम तुम्हें अल्लाह का नबी मानते हैं, नहीं मुकाबला नहीं करना। फिरौन जिनको मुकाबिल में लाया था वो सब के सब मूसा वाले हो गए, मूसा अलैहिस्सलाम की तरफ आ गए। मूसा अलैहिस्सलाम पर सारे ईमान लाए। फिरौन का गुस्सा और तेज हुआ, उसने कहा अब हम मार देते, लेकिन अल्लाह का अजाब फिरौनियों पर आया, कई तरह के अजाब आए। अल्लाह तबारक व तआला ने आखिर में, मैं आखिरी की तरफ आता हूँ, मूसा अलैहिस्सलाम को हुक्म फरमाया कि तुम अपने ईमान वालों को लेकर निकल चलो मिस्र के किनारे तूरे सीना की तरफ। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम निकले अपनी फ़ौज को लेकर, बीच में समंदर आता है। अल्लाह ने हुक्म फरमाया अपना असा इस पर मारो। एक लकड़ी है, काम कितने करती है, क्या क्या काम है, सारे लोगों से मुकाबला भी इसी का काम है। अल्लाह के नबियों के हाथ से जो चीज़ लग जाती है उसकी अजमत ही कुछ और होती है। मूसा अलैहिस्सलाम समंदर पर असा मारते हैं, 12 रास्ते जारी हो गए, सूखे रास्ते समंदर पर। मूसा अलैहिस्सलाम अपने अहले ईमान उम्मतियों को लेकर निकल पड़े। फिरौन अपने लश्करियों को लेकर मुकाबले के लिए आया था। उसने कहा मूसा के पीछे चलो, पकड़ो इनको किसी तरह। वो अपनी फौज को समंदर में वही रास्तों में डाला। अल्लाह फरमाता है हमने समंदर को जैसा था वैसे मिला दिया। समंदर में वो हमेशा के लिए अपनी पूरी फौज समेत गर्क हो गया, हमेशा के लिए मर गया। किस चीज से मारा अल्लाह ने उसको? पानी से मारा, जबकि पानी की कोई हैसियत नहीं समझी जाती, बहुत हल्की चीज, लेकिन अल्लाह जब उसे जोश देता है तो यही पानी कभी सुनामी बन जाता है, यही पानी कभी फिरौन को हिलाक करता है। अल्लाह ताला छोटी ताकतों को भी जब चाहे बड़ी कुव्वत अता करता है। मेरे अजीज़ मूसा अलैहिस्सलाम इस फिरौन से निजात पाकर अपनी पूरी कौम को लेकर मैदान तीह के करीब आए। फिर उसके बाद बहुत सारे मूसा अलैहिस्सलाम के वाक़यात हैं। इनमें से जो चीज़ें हमें सीखनी हैं वो यही है, फिरौन की ज़िंदगी जिसको अल्लाह ताला ने हमेशा के लिए रांदे बारगाह किया, बल्कि कई सालों के बाद समंदर ने भी उसकी लाश को उठाकर बाहर फेंका। सो गाइस फाइनली हमें पता चल गया कि फिरौन का एंड कैसे होता है। मतलब इतनी पावर होने के बावजूद भी वो हजरत मूसा का कुछ नहीं बिगाड़ सके कभी। मतलब इससे स्टोरी से यही जानने को हमें मिला कि कभी भी अपने ऊपर घमंड नहीं करना चाहिए। फिरौन ने हजरत मूसा को मारने के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक दी, फिर भी हजरत मूसा का कुछ नहीं बिगाड़ सका। हाँ, क्योंकि वही है ना कि अगर आप अपनी पावर का गलत यूज करोगे तो कभी ना कभी तो आपको भी मतलब उसका वो मिलेगा ही रिजल्ट, मतलब जो मिला उनको कि वो हाँ खामियाजा भुगतना पड़ता है। हाँ ये चीज तो है। मतलब कैसे एक मतलब कहते हैं पानी ने मतलब हाँ एंड उनकी जो उनका मौत एंड भी हुई कैसे? वो भी मतलब ऐसे हुई कैसे, मतलब एंड वो सबसे बड़ी चीज वो लकड़ी जब गिराते थे तो वो हाँ। स्नेक बन जाता था। हाँ। तो बहुत सारे ऐसे मिरेकल हुए थे। मतलब ऐसा नहीं बोलेंगे कि कुछ मिराकुलस पावर नहीं थी, हजरत मूसा के पास भी कुछ मतलब मिराकुलस पावर थी। मतलब जैसे ही उन्होंने बोला वो अपनी लकड़ी गिराते थे तो वो सांप बन जाते थे। तो ऑब्वियसली क्योंकि वही था, क्योंकि उनको फिरौन का एंड होना ही था। मतलब इसीलिए मुझे ऐसा लगता है कि मतलब इतना पूरी मतलब हजरत मूसा का भी बॉर्न हुए, मतलब पूरी उनकी भी स्टोरी ऐसे हुई है, फिर वो उन्हीं के घर पे रहे। मतलब इतनी सारी स्टोरी ऐसे हुई, तो ये भी मतलब एक बोलते हैं ना मूवी टाइप का वैसे में लग रहा था, बट ये एक रियल स्टोरी है। मतलब उनके अगेंस्ट वो इतने सारे आई थिंक मैजिशियन भी लेके आए। हाँ मैजिशियन जादूगर लेके आए थे। हाँ कि तुम अगर तुम्हें जादू आता है तो करके दिखाओ। एग्जैक्टली वही तो, मतलब बिल्कुल ऐसा था। एंड लास्ट में पानी में डूब के मरे। हाँ मतलब कितनी अजीब बात है कि मतलब वो एक पानी में डूब पानी के में मर डूब गए। के हाँ। पूरी सेना मतलब पूरी की पूरी उनकी आर्मी, सोचो ये बहुत बड़ी बात है। तो पता नहीं इसका आगे का पार्ट है या नहीं, हम सर्च करेंगे। बट उन्होंने जैसे बताया कि सिर्फ हजरत मूसा की स्टोरी यहीं पे एंड नहीं होती, आगे भी उन्होंने बहुत ऐसे बड़े बड़े काम किए हैं। वो भी मैं जरूरी देखना चाहूंगा। मतलब वो भी सभी देखना चाहेंगे, मुझे हाँ। हमारे व्यूअर्स भी देखना चाहेंगे। सो गाइज अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए Bye. बाय।